सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग चल रहे थे, जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी परागण पर। कल हम लोग परागण के बारे में पढ़ रहे थे और परागण में देखा था कि परागण कहते किसे हैं। परागण कहते हैं कि जो परागकोश होता है, पुष्प के अंदर जो परागकोश होगा, इस परागकोश से पराग कणों का कहाँ पे पहुंचना, पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचना, वर्तिकाग्र पे पराग कणों का पहुंचना, यही घटना जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, परागण के नाम से जानेंगे या पॉलिनेशन के नाम से जानेंगे। अब परागण जो था, परागण आपके लिए दो प्रकार के बताए थे। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो थे सेल्फ पॉलिनेशन, शेल पॉलिनेशन, और दूसरे थे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इसको जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं या पर निषेचन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन, या इसको बोलते हैं स्वयं परागण। कल इसके बारे में बात कर रहे थे कि स्वयं परागण होता क्या है। स्वयं परागण में बताया था कि किसी पादप में, जैसे ये पादप है, पादप के अंदर पुष्प जो होते हैं, या तो एक पुष्प के, एक पादप की हम बात कर रहे हैं, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, अथवा एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे। तो ये घटना कौन सी होगी? स्वयं परागण की या सेल्फ पॉलिनेशन की घटना होती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को दो भागों में बांटा था। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो था स्वयं युग्मन, जिसको ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं, और दूसरा था सजात पुष्पी परागण, जिसे जिनेटोगेमी के नाम से भी जानते हैं। सजात पुष्पी परागण, जिनेटोगेमी के नाम से इसको जानते हैं। स्वयं युग्मन या ऑटोगेमी में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। ठीक है, और सजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे। दोनों में अंतर ध्यान देना कि स्वयं युग्मन में क्या हो रहा है कि एक पुष्प के परागकण जो हैं, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, जबकि सजात पुष्पी परागण के अंदर क्या हो रहा है, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हो। तो ये जो घटना होगी इसे ही हम क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण या जिटेनोगेमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो घटना है कौन सी? सेल्फ पॉलिनेशन की जो घटना है। पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन को देख रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की जो घटना होगी ये दो प्रकार के पुष्पों में होती है। कौन कौन से? एक तो होती है हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर के अंदर, और दूसरे हैं मोनोसियस के अंदर। मोनोसियस फ्लावर जो होंगे उनके अंदर। देखो, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर कौन से होते हैं, या इनको बोलते हैं हम उभयलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, अर्थात ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग व जायांग दोनों पाए जाते हों। इनमें पुमंग अर्थात नर भाग और मादा भाग दोनों ही एक ही पुष्प में पाए जाते हों। जबकि मोनोसियस में क्या होगा? मोनोसियस में नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है। नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों की दोनों किससे मिलेंगे? एक ही पादप पे पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे जो पादप होते हैं ना, वो कहलाते हैं उभयलिंगाश्रयी पादप कहलाते हैं। दोनों उस पे क्या होंगे? पुष्प होंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मक्का का, आपके प्रैक्टिकल में भी है ये मक्का। तो स्वयं परागण की घटना जो होती है वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर के अंदर एंड मोनोसियस फ्लावर के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो, कल आपको बताया था कि अब इनके चलेंगे कॉन्ट्रीवेंस या इनके एडेप्टेशन क्या हैं।
हम लोग स्वयं परागण के अनुकूलन पढ़ रहे हैं। स्वयं परागण के अनुकूलन या युक्ति जो है उससे मतलब क्या है? उससे मतलब ये है कि किन पुष्पों में स्वयं परागण हो सकता है। ध्यान से सुनना। स्वयं परागण के अनुकूलन या स्वयं परागण के युक्तियां कौन कौन सी हैं? देखो, अनुकूलन से मतलब है कि ऐसे कौन से पुष्प होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्वयं परागण की घटना होगी। अर्थात इन पुष्पों में ऐसे कौन से कारण मिलेंगे, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सी ऐसी संरचनाएं हैं, ऐसा क्या होता है जिसके कारण इनमें क्या होगा, स्वयं परागण ही होगा, पर परागण इनके अंदर नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं, बाइसेक्सुअलिटी या उभयलिंगिता। पहला पॉइंट है उभयलिंगिता। उभयलिंगिता या बाइसेक्सुअलिटी। उभयलिंगिता से मतलब क्या होता है? देखो, उभयलिंगिता अर्थात द्विलिंगिता, इसको हम द्विलिंगिता के नाम से भी जानते हैं। द्विलिंगिता अभी बताया था ना कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ ने क्या, कई सारे पुष्प ऐसे होते हैं कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर पुमंग और जायांग दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग व जायांग दोनों ही पाए जाते हों, अर्थात ऐसे जो पुष्प होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम पूर्ण पुष्प के नाम से जानते हैं। पूर्ण पुष्प वो पुष्प होंगे जिनमें पुष्प के चारों चक्र अर्थात दल, बाह्यदल, पुमंग, जायांग चारों चक्र क्या हो, उपस्थित हो, वही कौन से होंगे, पूर्ण या कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अब मेन जो है ना, इसमें मेन कौन से होते हैं, पुमंग व जायांग होते हैं। दल और बाह्यदल किस में आते हैं, सहायक चक्रों में आते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के फेवर में हम लोग देखें तो मेन क्या है, पुमंग और जायांग होता है। मुख्य रूप से इसके अंदर पुमंग और जायांग मिलेगा। तो पुमंग और जायांग दोनों ही जिसके अंदर या जिस पुष्प के अंदर पाए जाते हो वो पुष्प कौन से होते हैं, उभयलिंगी पुष्प या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे जो पुष्प होंगे ना, उन पुष्पों में हमेशा तो नहीं कह सकते, ऐसे जो पुष्प होते हैं ना उनमें मोस्टली कौन सा होता है, मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ऐसे जो पुष्प होंगे उनमें अधिकांशतः कौन सा, स्वयं परागण पाया जाता है। ध्यान रखना, सभी उभयलिंगी पुष्पों के अंदर स्वयं परागण नहीं होगा। अभी क्वेश्चन आएगा इसमें आगे चल के, जब हम पर परागण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि क्या सभी द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्पों में स्वयं परागण होता है। क्वेश्चन सुन लेना, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्या सभी उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में स्वयं परागण होता है? यदि हाँ तो क्यों, या ना तो क्यों, अर्थात उसका आपको कारण देना है। यदि हाँ है तो उसका रीजन बताना है, और ना है तो भी उसका रीजन बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना कि सभी उभयलिंगी पुष्प जो होते हैं या द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं उनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं मिलता है। और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है? यदि आप ये कह रहे हैं कि हाँ होता है, ठीक, तो इसके लिए एक कंडीशन और जरूरी होती है और उसे बोलते हैं हम समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता अर्थात यदि पुष्प, ध्यान से सुनना, यदि पुष्प द्विलिंगी है और द्विलिंगी होने के बाद यदि उसमें समकाल परिपक्वता मिल रही है,
देखो समकाल परिपक्वता से मतलब होता है कि जब पुमंग किसी पादप के अंदर पुमंग और जायांग, अब पुमंग और जायांग में भी मेन भाग कौन से होते हैं? पुमंग के अंदर कौन सा? परागकोश, पुमंग के अंदर परागकोश और जायांग के अंदर वर्तिकाग्र। परागकोश और वर्तिकाग्र जब दोनों साथ साथ या एक साथ क्या होते हो? परिपक्व या मैच्योर होते हो। जब किसी पुष्प के अंदर पुमंग व जायांग अर्थात परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ क्या हो? परिपक्व हो, एक साथ ही क्या हो? मैच्योर हो। द्विलिंगी की बात कर रहे हैं हम लोग, द्विलिंगी पुष्प की। तो ऐसे द्विलिंगी पुष्पों में हमेशा क्या होगा? स्वयं परागण होगा। ध्यान से सुन लेना कि क्वेश्चन ये था ना कि क्या सभी द्विलिंगी या उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर स्वयं परागण होता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखो बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपकी रचनात्मकता के आधार पे होगा, जो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी है उसके आधार पे होगा कि आप उसका आंसर कैसे लिख के आएंगे। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि अधिकांश पुष्पों में क्या होता है? स्वयं परागण होता है। किन पुष्पों में होगा? जिन द्विलिंगी पुष्पों में समकाल परिपक्वता पाई जाती है अर्थात परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों साथ साथ क्या होते हो? परिपक्व होते हो। ऐसे पौधों के अंदर या ऐसे पुष्पों के अंदर हमेशा क्या मिलेगा? स्वयं परागण पाया जाएगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये देखो राजस्थान बोर्ड में भी आ सकते हैं, प्लस आपको सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के ऊपर। मैंने पहले भी कई बार कहा है केवल और केवल राजस्थान बोर्ड के भरोसे मत रहना, पिछले जो क्वेश्चन आए हैं उनको मोस्ट मान के चलते हो। यहाँ आपको पैटर्न चेंज किया है, लास्ट ईयर से बोर्ड ने अपना पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज किया है। तो हमको अब नए पैटर्न के हिसाब से चलना है, पुराने पैटर्न के हिसाब से हम लोग नहीं पढ़ रहे कि इसमें ये मोस्ट है, ये है, ये है, या ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारे लिए सारे ही मोस्ट हैं, हमें सभी पढ़ने हैं यहाँ। तो पहला हो गया कौन सा? समकाल परिपक्वता। जैसे गुलाबांश के अंदर, गुलाब के अंदर, ऐसे जो द्विलिंगी पौधे हैं या द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं उनमें क्या होती है? स्वयं परागण की घटना होती है। तो स्वयं परागण की घटना में अनुकूलन कौन कौन से हैं? अर्थात अनुकूलन से मतलब है कि पुष्पों के अंदर ऐसे कौन से अनुकूलन मिल रहे हैं। अनुकूलन से मतलब क्या होता है? चलो ये बाद में देखेंगे। स्वयं परागण, पहले ये बताओ अनुकूलन से, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। अनुकूलन से मतलब क्या होता है? अनुकूलन कहते हैं कि जब जीव कोई भी हो, पादप हो या जंतु हो, अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से, जिस कंडीशन में वो जा रहा है उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को वो ढाल ले, वही क्या कहलाएगा? उसका एडेप्टेशन या उसका अनुकूलन कहलाएगा। अब प्रकृति ने क्या किया है कि द्विलिंगी पुष्प जो हैं, द्विलिंगी पुष्पों में परागकोश भी दिए हैं और वर्तिकाग्र भी दिए हैं, अर्थात पुमंग भी दिया है और जायांग को भी दिया है। ठीक है, अब दोनों जब ये दिए हैं तो प्रकृति ने ही इनमें ये व्यवस्था की है, प्रकृति ने, कि दोनों क्या होंगे? साथ साथ यदि परिपक्व हो रहे हैं तब तो ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? स्वयं परागण को प्रदर्शित कर रहे हैं, स्वयं परागण को प्रदर्शित कर सकते हैं। और बाई चांस मान के चलना इन दोनों में से कोई भी लेट परिपक्व हो, लेट मैच्योर हो, तो ऐसी कंडीशन में इनमें पर परागण की घटना होगी। तो सीधा सा क्वेश्चन आंसर इसका मिल गया होगा क्वेश्चन का कि किन पुष्पों में सेल्फ पॉलिनेशन की घटना होगी? जिन द्विलिंगी पौधों में समकाल परिपक्वता पाई जाती है उन सभी पौधों के अंदर क्या होता है? उन सभी पौधों के अंदर स्वयं परागण की घटना पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ दो पॉइंट हो गए, एक तो हो गई उभयलिंगिता और दूसरा हो गया समकाल परिपक्वता। ऐसे समकाल परिपक्व जो पुष्प होते हैं ना, ऐसे पुष्पों को हम लोग होमोगैमस के नाम से जानते हैं, होमोगैमस। ठीक है, और समकाल परिपक्वता को क्या बोलते हैं? होमोगैमी के नाम से जानते हैं। तो दो पॉइंट हो गए आपके। उभयलिंगिता फिर सुन लेना एक बार, फिर से सुनो। उभयलिंगिता किसे कहते हैं? कि कुछ पुष्प
ऐसे होते हैं जिनके अंदर पुमंग भी पाया जाता है और जायांग भी पाया जाता है। ठीक है, पुमंग भी मिलेगा और जायांग भी मिलेगा। ऐसे जो पुष्प होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उभयलिंगी पुष्प हो गए। अच्छा, और अधिकांश उभयलिंगी पुष्पों में क्या होगा? स्वपरागण की घटना होगी। दूसरा है समकाल परिपक्वता, या इसको बोलते हैं हम होमोगेमी के नाम से जानते हैं। समकाल परिपक्वता से मतलब क्या होता है कि जब परागकोश और वर्तिकाग्र, ठीक है, इनको जानते ही हैं, ये दोनों हैं क्या? परागकोश जो है वो पुमंग का मुख्य भाग है, वर्तिकाग्र जायांग का भाग होगा। तो परागकोश और वर्तिका जब दोनों साथ साथ क्या हो? मैच्योर हो, दोनों साथ साथ परिपक्व हो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? समकाल परिपक्वता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे गुलाबांस, यहां लिख देता हूं, गुलाबांस, गुलाब, कई सारे ऐसे पौधे हैं, ऐसे पुष्प हैं जिनमें समकाल परिपक्वता मिलेगी। और ऐसे जो पुष्प होते हैं जिनमें पुमंग और जायांग दोनों साथ साथ क्या हो? परिपक्व हो, ऐसे जो पुष्प होंगे उनको हम होमोगेमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन आता है कि अधिकांश द्विलिंगी प्लांट्स, द्विलिंगी पुष्पों के अंदर क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन की घटना होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन पौधों के इन पुष्पों के अंदर क्या होती है? समकाल परिपक्वता पाई जाती है, जिससे ये किसको प्रदर्शित करेंगे? जिससे ये स्वपरागण की घटना को प्रदर्शित करेंगे। तो शायद ये दोनों पॉइंट आपके आगे होंगे समझ में कि उभयलिंगता और समकाल परिपक्वता से मतलब क्या है। इनके आप अंग्रेजी में नाम याद रखना, हिंदी में नाम मत करना। ठीक है, सीधी सी। अगला आता है तीसरा इसके बाद में अनुन्मिल्यता। अगला आता है अनुन्मिल्यता, या इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। ठीक है, ये हिंदी में अंग्रेजी में नाम क्लिस्टोगेमी से ही आ जाता है। अनुन्मिल्यता, उन्मिल्यता, इनमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान रखना क्लिस्टोगेमी शब्द क्या होता है। देखो, क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे, जैसे इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे ड्रोसेरा, जंकस, ड्रोसेरा सेक्सिफेरा, बायोला, ऑक्जेलिस, ऐसे कई सारे पौधे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कि कभी नहीं खुलते। कहने का मतलब है कि पुष्प जो होते हैं ना, वो दल और बाह्य दलों से क्या रहते हैं? ढके हुए रहते हैं। दल और बाह्य दलों से ये ढके हुए मिलेंगे ये पुष्प, और ये कभी भी क्या नहीं होते हैं? एक्सपोज नहीं होते हैं, कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, कभी भी खुलते नहीं हैं। और इन्हीं के अंदर क्या मिलेंगे? इन्हीं के अंदर परागकोश भी मिलेगा, और इन्हीं के अंदर क्या मिलती है? वर्तिकाग्र भी इसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, रेड कलर से वर्तिकाग्र और ब्लैक कलर से यहां से ये क्या होंगे? परागकोश हो गए। तो ये क्या करते हैं? आवृत ही रहते हैं, हमेशा हमेशा आवृत रहेंगे, कभी भी एक्सपोज नहीं होंगे। ये दल बाह्य दलों से ये ढके रहते हैं। और ऐसे जो पुष्प होते हैं ना, जब ये दल बाह्य दलों से ढके हुए रहेंगे तो इनमें बाहर से कोई भी परागकण नहीं आएगा, ना ही कोई कीट आ रहा है, ना ही इसमें वायु के द्वारा कोई परागकण प्रवेश करेगा, ना किसी अन्य माध्यम से करेगा। तो जब भी ये परागकोश और ये वर्तिकाग्र, जब भी ये दोनों परिपक्व हो जाएंगे, तो परिपक्व होने पे ये परागकोश जो है ये क्या होगा? स्फुटित होगा, और स्फुटित होने पे परागकण निकल के कहां पहुंच जाएंगे?
इस वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो घटना हुई ये कौन सी घटना है? स्वपरागण की घटना है। तो यही क्या कहलाती है? अनुन्मिल्यता, कि पादप के पुष्पों का दल बाह्य दलों से ढका रहना, और दल बाह्य दलों से ढके रहने पर भी या जब तक ये ढके रहते हैं और इनमें क्या होती है? स्वपरागण की घटना होती है। दल और बाह्य दल जो होते हैं उनके द्वारा ये पुष्प ढका हुआ रहता है और इसके अंदर क्या स्वपरागण की घटना होती है। ऐसे जो पुष्प होते हैं ना उनको बोलते हैं हम क्लिस्टोगेमस के नाम से जानते हैं। ऐसे जो पुष्प होंगे उनको क्लिस्टोगेमस के नाम से जानते हैं। क्लिस्टो मतलब क्लिस्टोगेमी की क्रिया जिन पुष्पों में पाई जा रही है वो कौन से होते हैं? क्लिस्टोगेमस पुष्प होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पौधा है कनकुआ। कनकुआ चल रही है वीडियो? इसका वैज्ञानिक नाम है कोमेलाइना। देखो एक पौधा है कनकोआ जिसका वैज्ञानिक नाम है कोमेलाइना वेगालेंसिस। ये पादप जो होता है ना, इस पादप में क्या होता है? दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। अनुन्मिल्य पुष्प जो होते हैं ना, अर्थात क्लिस्टोगेमस जो होते हैं, जिनको हम किस नाम से? क्लिस्टोगेमस के नाम से जानते हैं। ये जो पुष्प होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कनकोआ या कोमेलाइना बेंगालेरिस के अंदर दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। दो प्रकार के पुष्प कौन कौन से? ध्यान से देखना। देखो इसमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं। अब इसमें पत्तियां वगैरह भी होंगी, वो कॉमन चीजें हैं। जो वायवीय पुष्प होते हैं, यहाँ पे बता रहा हूं पुष्प ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं वायवीय पुष्प, वायवीय, और एक होते हैं भूमिगत, या इनको अंडरग्राउंड फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। और एक कौन से होंगे? एरियल फ्लावर होंगे। तो वायवीय पुष्प जो होते हैं ना, वायवीय पुष्पों की ये विशेषता होती है कि ये प्राय बसंत ऋतु में खिलते हैं। बसंत ऋतु जब आती है तब ये खुलते हैं। और ये कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं। आकर्षक से मतलब है कि ये पुष्प जो होते हैं वो मोस्टली क्या होंगे? कलरफुल होंगे, रंगीन होंगे ये पुष्प जो होंगे। और ऐसे पुष्प क्या होते हैं? इनमें कीटों के द्वारा भी परागण होता है इन पुष्पों के अंदर। और ये सामान्यतः क्या होते हैं? खुले हुए पुष्प होते हैं। जबकि भूमिगत पुष्प जो होते हैं ना, ये पुष्प भूमिगत पुष्प जो होंगे इनका अंतः भूमिक प्रकंद से निर्माण होता है। इनका निर्माण जो होगा वो अंतः भूमिक प्रकंद जो होती है उनसे इनका निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे इस पौधे के अंदर या कनकोआ के अंदर दो प्रकार के हमें पुष्प मिल रहे हैं। एक तो कहाँ है? वायवीय भागों में। ये तो क्या हो गई? ये भूमिगत भाग हो गया ये। ठीक है, भूमिगत भाग है। अब ये वाला भाग कौन सा है? वायवीय भाग, पूरा के पूरा। तो एक तो वायवीय भाग में मिल रहे हैं और एक कहाँ मिल रहे हैं? भूमिगत भाग में मिल रहे हैं। तो वायवीय भाग में जो मिलते हैं ये पुष्प कैसे होते हैं? खिले हुए होते हैं। ये वाले पुष्प खिले हुए होते हैं, जिनको हम कैस्मोगेमस के नाम से भी जानते हैं। कैस्मोगेमस के नाम से जानेंगे। और दूसरे पुष्प, ये वाले पुष्प जो हैं वो कहाँ हैं? भूमिगत भागों में है।
तो देखो दो प्रकार के पुष्प बताए ना, वायवीय और कौन से होते हैं, भूमिगत। भूमिगत पुष्प होते हैं। वायवीय पुष्पों की ये विशेषता होती है कि ये कब खिलते हैं, बसंत ऋतु में खिलते हैं। बसंत ऋतु में खिलेंगे और ये कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं और इनके अंदर परागण की जो क्रिया होगी वो कब होगी, कीटों के द्वारा होगी। तो ये वाले पुष्प जो होते हैं ये कैसे हैं, वायवीय पुष्प हैं, वायवीय। और ये वाले पुष्प कौन से हो गए, भूमिगत। भूमिगत। तो दो प्रकार के पुष्प मिल रहे हैं किसके अंदर, कनकोआ के अंदर। ये आपकी किताब में दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर है ये नाम। कनकोआ जो है उसका एक डायग्राम दिया हुआ है। तो कॉम्बेलाइना बेंगालेंसिस के अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं, वायवीय प्लस भूमिगत। वायवीय जो होते हैं ये बसंत ऋतु में खिलते हैं और ये कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, चमकदार होते हैं, रंगीन होते हैं। जबकि भूमिगत पुष्प जो होते हैं, भूमिगत पुष्प, इन पुष्पों का निर्माण जो होता है वो अंतः भूमिक प्रकंद से होता है। ध्यान रखना, अंतः भूमिक प्रकंद से भूमिगत पुष्पों का निर्माण होगा। कौन से, अनुन्मिल्य पुष्प जो होंगे। और ये पुष्प जो होते हैं ना वो अनाकर्षक होते हैं। अनाकर्षक मतलब कीट जो होते हैं वो इनकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं, अनाकर्षक होंगे। अब कीट इनकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ये कहाँ पड़े रहते हैं, मृदा में या भूमि पे रहते हैं। और ऐसे जो पुष्प होते हैं जो भूमिगत होंगे इनको तो बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस। और जो वायवीय पुष्प होते हैं जो आकर्षक हैं, रंगीन हैं, इनको बोलते हैं हम कैस्मोगैमस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये दो पुष्प आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, उसमें स्थिति दे रखी है। और वो किसका डायग्राम है, कनकोआ का, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कॉम्बेलाइना बेंगालेंसिस नाम होता है। और इनमें क्या होंगे, दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक, इसको शुरू से देख रहे हैं एक बार। देखो हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीवेंस या एडेप्टेशन, इनकी बात कर रहे हैं। तो दो तो हमने पहले देख लिए कि किन पुष्पों में स्वयं परागण की घटना होती है। किन पुष्पों में स्वयं परागण की घटना होगी, कि जिन पुष्पों में उभयलिंगिता पाई जाएगी, पुष्पों में के अंदर, या जो पुष्प कैसे होंगे, उभयलिंगी होंगे। दूसरी कंडीशन ये है, उभयलिंगी होने के साथ साथ में उनमें क्या होनी चाहिए, समकाल परिपक्वता या होमोगेमी कंडीशन होनी चाहिए। अदरवाइज होमोगेमी कंडीशन नहीं है तो चाहे वो पुष्प द्विलिंगी है उसमें स्वयं परागण की घटना नहीं होगी। तीसरा हमने देखा था अनुन्मिल्यता। अनुन्मिल्यता से मतलब होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे ड्रोसेरा, जंका, सेक्सीफेगा, बायोला, ऑक्जेलिस, इनके अंदर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कि किससे, दल बाह्य दलों से ढके हुए रहते हैं। अर्थात ये कभी भी एक्सपोज नहीं होते, कभी भी अनावृत नहीं होते, हमेशा क्या रहते हैं, आवरणों से ढके हुए रहते हैं, आवृत रहते हैं, ढके हुए रहेंगे हमेशा। और इनके अंदर दल और इनके अंदर पुमंग और जायांग जब परिपक्व हो जाते हैं तो इनमें स्वयं परागण की घटना होगी। यदि ये पुष्प बाई चांस मान के चलना खुल गए, अनुन्मिल्य से उन्मिल्य पुष्प हो गए। पुष्प पहले तो क्या है, आवृत हैं, पहले तो पुष्प कैसे हैं, आवृत, और आवृत से मान के चलना ये पुष्प खुल गए अर्थात दल बाह्य दल क्या हो गए, खिल गए। तो इनमें वर्तिकाग्र और क्या दिखेगी, परागकोश। तो इनमें हो सकता है वर्तिकाग्र पे कहीं बाहर से भी परागकण आ सकते हैं, तो वो क्या होगा, परपरागण होगा। लेकिन हम यहाँ कंडीशन किसकी पढ़ रहे हैं, स्वयं परागण की पढ़ रहे हैं। तो स्वयं परागण में ये पुष्प तब तक या तो ये हमेशा ही बंद रहेंगे, ध्यान से सुनना, या तो ये हमेशा ही बंद रहेंगे, दल बाह्य दलों से ढके हुए रहेंगे। अदरवाइज ये तब तक ढके हुए रहेंगे जब तक कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की घटना नहीं हो जाए। ये ध्यान रखना है कि ये पुष्प या तो ये हमेशा ढके हुए मिलेंगे, अदरवाइज हमेशा नहीं रहे तो तब तक तो ढके हुए ही रहेंगे जब तक इनमें स्वयं परागण की घटना नहीं हो जाती। तो
ऐसे पुष्प जो होते हैं ना वो दो प्रकार के हैं। जैसे कनकोआ के अंदर दो प्रकार के पुष्प मिल रहे हैं, एक तो वायवीय, दूसरे कौन से हैं, भूमिगत। वायवीय पुष्पों का ध्यान रखना कि ये पुष्प जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं, सामान्य पुष्प होते हैं जिनको हम कॉस्मोगैमस के नाम से जानते हैं, और ये रंगीन होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होगी इनमें। जबकि भूमिगत जो होते हैं नीचे की तरफ, ये एक ही प्लांट के अंदर है, ये कनकोआ का एक प्लांट है, ये पत्तियां बना दो चाहो तो इसके अंदर, ठीक है। तो भूमिगत जो होते हैं जो सीधी सी बात है, या तो भूमि में रहेंगे या भूमि के ऊपर की जो भंगुर मृदा होगी उसके संपर्क में रहेंगे। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे, क्लिस्टोगैमस पुष्प कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं। और ये कैसे रहेंगे, बंद रहेंगे ये पुष्प जो हैं, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा। ये 3 पॉइंट हो गए स्वयं परागण के अनुकूलन के। एक तो है उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगिता, दूसरी थी समकाल परिपक्वता, और तीसरा है अनुन्मिल्यता। तो ये जनरली 3 ही पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब बात आती है स्वयं परागण के क्या लाभ हैं और क्या इसकी हानियां हैं, वो देखना है। तो कम से कम 1 या 2 लाभ याद होने चाहिए और 1 या 2 हानियां याद होनी चाहिए आपको। देखो, सबसे पहले हम लाभ देख रहे हैं, इसके क्या प्रॉफिट है, बेनिफिट क्या होंगे इसके सेल्फ पॉलिनेशन के। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इसमें शुद्ध नस्ली या शुद्ध किस्म के क्या प्राप्त होंगे, प्लांट या बीज प्राप्त होंगे। शुद्ध नस्ल के या शुद्ध किस्म के, नस्ल शब्द का उपयोग जंतुओं के लिए करते हैं और किस्म का उपयोग पादपों के लिए करेंगे। ये दोनों का ध्यान रखना, किस्म जो है वो पादपों के लिए प्रयोग में करते हैं और नस्ल आती है जंतुओं के लिए। तो स्वयं परागण के द्वारा जो भी हमें संतति प्राप्त होगी वो बिल्कुल कैसी होगी, अपने जनकों के समान, मतलब समान से मतलब होता है कि उन्हीं की वंशागति वाली होगी, मतलब शुद्ध नस्ली होगी ये। दूसरा कि स्वयं परागण जो होता है, स्वयं परागण में युग्मक जो होंगे, युग्मक इसमें व्यर्थ नहीं जाते, युग्मक व्यर्थ नहीं जाते, ठीक है। दूसरा फायदा इसका ये होता है। तीसरा होता है कि इसमें पुमंग और जायांग जो होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या मिलती है, सम परिपक्वता की स्थिति दिखाई देती है। सम परिपक्वता की स्थिति इनके अंदर जरूर मिलेगी, ठीक। तो ये क्या है, इसके कुछ लाभ हैं। अब हानि क्या होंगी, कम से कम 1 या 2 हानि तो हमें देखनी है। देखो हानि क्या होगी इसकी, हानि में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, शुद्ध नस्ली या शुद्ध किस्म के ही मिल रहे हैं ना, तो इनमें संकर ओजता का अभाव होता है। संकर ओजता इसका क्या होगा, अभाव, या ये नहीं पाई जाती। पहली बात, ये इसका सबसे बड़ा क्या है, नुकसान है कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार नहीं कर पाते। दूसरा क्या होता है कि यदि कोई भी इनके अंदर आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार, तो वो आनुवांशिक विकार भी क्या हो सकता है, अगली पीढ़ी में पहुंच सकता है। ये इसका क्या है, कुछ हानियां हैं इसकी। तो कम से कम 1 या 2 लाभ और हानि स्वयं परागण की वो आपके लिए याद रखनी है। तो ये लाभ और हानियां हो गई। इसके अलावा स्वयं परागण के अनुकूलन हो गए कि किन पादपों के अंदर स्वयं परागण की घटना होती है, ठीक है। अब देखो ये अभी बताया था कनकोआ जो है, कनकोआ, इसके अंदर क्या होता है, 2 प्रकार के पुष्प मिलते हैं, कनकोआ, ड्रोसेरा, आपकी बुक के अंदर है। एक बार क्वेश्चन आया था उसमें नीट के अंदर, सीपीएमटी के अंदर आया था, पहले चलती थी जब 12 में या 13 में, इस साल में आया था कि
पुष्प, ऐसा कोई पादप का नाम पूछा था जिसके अंदर प्रॉपर रूप से भूमिगत पुष्प या क्लेस्टोगेमस फ्लावर ही पाए जाते हों, जिनके अंदर कैस्मोगेमस फ्लावर नहीं मिलते हैं, केवल और केवल अनूनमिल्य पुष्प ही पाए जाते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल आया था सुबुलेरिया एक्वाटिका। सुबुलेरिया, ध्यान रखना, सुबुलेरिया एक्वाटिका, ये ऐसा पादप है, और भी कई पादप है, ये ऐसा पादप है जिसके अंदर केवल और केवल अनूनमिल्य पुष्प या क्लेस्टोगेमस पुष्प ही इसके अंदर पाए जाएंगे। तो इसे है ना नोट जरूर कर लेना अपनी बुक में, जो आपके लिए पीडीएफ मिलेगी उसमें नहीं लिख रहा था, तो इसमें एक नोट डाल के लिख लेना। जब आप लोग अनूनमिल्यता पढ़ेंगे या जब भी आप लिखो वहाँ पे, तो उसी में नोट कर लेना इसको, जो आपको पीडीएफ दी है उसमें नहीं है। सुबुलेरिया एक्वाटिका ऐसा पादप होता है जिसमें केवल और केवल अनूनमिल्य पुष्प ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख देता हूं। अनून्य ये लाइन नोट कर लेना, और ये लाइन आपको कहाँ लिखनी है, जो पर परागण के स्वयं परागण के अनुकूलन है उसमें अनूनमिल्यता जहाँ लिख रही है, जब उसको लिखो तो उसके साथ में नोट डाल के ये लाइन और लिख लेना, फटाफट लिख लेना ऐसे। लिख लिया होगा। ऐसे ही एक प्लांट्स का और नाम लिख लेना, पॉलीकार्पॉन टेट्राफाइलम। इस प्लांट के अंदर भी केवल क्या पाए जाते हैं, अनूनमिल्य पुष्प ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो सुबुलेरिया एक्वाटिका ये दोनों नोट कर लेना। सुबुलेरिया एक्वाटिका, पॉलीकार्पॉन टेट्राफाइलम, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर केवल और केवल क्या पाया जाता है, अनूनमिल्य पुष्प मिलते हैं, क्लेस्टोगेमस ही पाए जाएंगे। ठीक है, कॉस्मोगेमस फ्लावर इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। दोनों का ध्यान रख लेना, अच्छी तरह समझ लेना इनको, ये नोट डाल के लिख लेना। अब इसके बाद में यहां पे आपका स्वयं परागण कंप्लीट हो गया। अब स्वयं परागण के बाद में अगला टॉपिक आता है इसी के अंदर, पर परागण। पर परागण किसे कहते हैं? देखो, पर परागण से मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं। जीनोगेमी को हम पर निषेचन भी बोलेंगे। ये जंतुओं के फेवर में भी यूज आता है, ये ध्यान रखना। तो जंतु पादप दोनों के लिए है। अब पर परागण से मतलब क्या होता है कि एक पादप के
ध्यान से सुनना, एक पादप के ये पुष्प, ये दूसरा पादप, ये इसके पुष्प हो गए। ठीक है, देखो पर परागण से मतलब क्या होता है, जब एक ही जाति के, ध्यान से सुनना, जब एक ही जाति के एक पादप के किसी पुष्प के परागकण, किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हों या पहुंचते हों। तो ये देखो इसकी परिभाषा हो गई कौन सी, कि जब एक ही जाति के, जाति एक ही होनी चाहिए, कोई सा भी पादप हो, एक ही जाति के एक पादप के किसी भी पुष्प के परागकण उसी ही जाति के दूसरे पौधे के किसी भी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हों। जैसे ये दोनों पादप हैं ए और बी, ये ए और ये पादप हो गया बी, दोनों कैसे हैं, एक ही जाति के पादप हैं, किसी भी जाति के ले लेना। तो एक पादप के एक पुष्प के परागकण निकल के और कहां पहुंचते हैं, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे, दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। यही घटना क्या कहलाती है, पर परागण। स्वपरागण में क्या हुआ था, या तो परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। ये परपरागण, स्वपरागण में पड़ा था। लेकिन जब उसी जाति के एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर परागण के नाम से या क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। आ गया होगा शायद ये समझ में, पर परागण की परिभाषा। अब पर परागण में देखो क्या होता है, पर परागण में या तो पादप एक लिंगी होगा, ध्यान से सुन लेना, या तो पादप एक लिंगी हो सकता है अथवा पादप क्या होगा, द्विलिंगी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब स्वपरागण के अनुकूलन पढ़े थे तो स्वपरागण के अनुकूलनों में ये देखा था कि स्वपरागण की घटना हमेशा किन पौधों में होगी, द्विलिंगी पौधों में होगी या उभयलिंगी पौधों में होगी। ठीक है, और द्विलिंगी पौधों में पर परागण भी पाया जा रहा है। यहां लिख दिया ना कि पर परागण की घटना एक लिंगी पौधों में भी होगी और द्विलिंगी पौधों में भी होगी। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना। तो एक लिंगी पौधों में कब हो रही है और द्विलिंगी पौधों में कब हो रही है। एक लिंगी पौधों में तो होगी, एक लिंगी पौधों की तो है, लेकिन द्विलिंगी पौधों में पर परागण की घटना को हम लोग किसमें पढ़ गए, सेल्फ पॉलिनेशन में भी पढ़े। द्विलिंगी पौधों में परागण की घटना हमने सेल्फ पॉलिनेशन में भी पढ़ी है, और यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि द्विलिंगी पौधों में क्या हो रही है, पर परागण की घटना हो रही है। अब वो कैसे होगी वो फिर इसके अनुकूलन में समझेंगे। तो यहाँ केवल परिभाषा पे ध्यान देना अभी तो, कि पर परागण के क्या अनुकूलन है, कि पर परागण की परिभाषा क्या है, कि एक ही जाति के एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की जब वर्तिकाग्र पर गिरते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर परागण के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये घटना जो होगी वो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों ही पादपों में होगी या उभय लिंगाश्रयी पादपों में भी होती है। मोनोसियस प्लांट्स जो होंगे उनमें भी होती है। उभय लिंगाश्रयी पादप जो होते हैं इनके अंदर भी ये घटना होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं पर परागण के अनुकूलन। एक बार टाइम देख लें।
अगला आता है पर परागण के अनुकूलन। पर परागण के अनुकूलन जो हैं वो हम लोग अपनी अगली वीडियो में लेके चलेंगे। तब तक इनको एक बार आप देखना, समझना, कोशिश करना समझने की, और इनमें से क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से नहीं आए बोर्ड के एग्जाम के, वो हम चैप्टर के बाद में लेके चलेंगे। ठीक है सारे, धन्यवाद।